हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को चैत्र मास में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान प्रभु नारायण की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक एकादशी का व्रत रख विष्णु जी और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसका जीवन खुशहाल और समृद्ध बन जाता है। साथ ही घर में सुख सौभाग्य बना रहता है। एकादशी का व्रत कितने प्रकार से रखा जाता है, पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करें, पाप मोचनी एकादशी का व्रत कैसे रखा जाएगा, कब रखा जाएगा, पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियो देखने को मिलेंगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत 4 प्रकार से रखा जाता है। इनमें से किसी भी तरह से एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन जिस भी तरीके से व्रत का संकल्प लिया है उसे उसी तरह से पूरा करना चाहिए। एकादशी का व्रत जलाहार किया जा सकता है। साथ ही इस एकादशी का व्रत क्षीर भोजी किया जा सकता है, फलाहार किया जा सकता है, नक्तक भोजी भी किया जा सकता है। जलाहार जैसे कि आप सिर्फ पानी ग्रहण करके एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एक बार जलाहारी व्रत का संकल्प लेने के बाद उसे उसी तरह से पूर्ण किया जाता है। क्षीर भोजी यानी कि एकादशी व्रत यानी दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करके ये व्रत किया जा सकता है। एकादशी व्रत के दिन जातक दूध से बनी चीज़ों का सेवन करते हैं, इसे ही क्षीर भोजी एकादशी का नाम दिया जाता है। फलाहारी का मतलब होता है केवल फल का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना। इसमें व्रत रखने वाले लोग आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, केला आदि चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। पत्तेदार साग सब्जियां, नमक और अन्न का बिल्कुल इसमें सेवन ना करें। नक्तक भोजी यानी कि सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार ग्रहण करना। एकादशी व्रत के समय नक्तक भोजी के मुख्य आहार में साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू और मूंगफली आदि चीज़ें शामिल होती हैं। इसे फलाहार यानी कि नक्तक भोजी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। तो ये थे 4 प्रकार से आप इस तरह से एकादशी का व्रत रख सकती हैं, जिससे श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। आप इनमें से किसी भी प्रकार से एकादशी का व्रत रख सकती हैं। जैसे आप व्रत का संकल्प लें उसी प्रकार से व्रत को पूर्ण करें। एकादशी व्रत करने से होते हैं 10 लाभ। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से 10 विशेषताएं हैं एकादशी को व्रत करने से। वर्ष भर में सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। विशेषकर पाप मोचनी एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और विधान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन 1 लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों को यश वैभव संसार में फैलता है। सभी तरह के पाप संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप
नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। सभी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई हैं तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत अत्यंत पवित्र और जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली और परिवार को हर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी कि पारण करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर अपने असीम कृपा बरसाते हैं। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागरण कर श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से विशेष कृपा श्री हरि की प्राप्त होती है। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है यानी कि जो निसंतान इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से गौ हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य दरिद्रता अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति मिलती है। जीवन खुशहाल बना रहता है। श्री हरि की कृपा अपने सभी भक्तों पर बरसती है। विष्णु जी की आरती मंत्र सहस्त्र नाम स्तोत्र कथा आदि इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। पूरे मन से इस पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण यानी कि मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान बन जाता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा करें तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को भी संतान सुख अवश्य मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति और उनके दीर्घायु जीवन तरक्की सफलता के लिए भी खास महत्व रखता है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान होती है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र माह बहुत ही खास माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ अनुष्ठान करना विशेष लाभ प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी तिथि पर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस माह में आने वाले सभी व्रत त्योहारों का एक विशेष महत्व होता है। इस महीने में पूजा पाठ व्रत धार्मिक कार्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर इस महीने में आने वाली एकादशी तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एकमात्र जरिया होता है। इसे करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह में 2 एकादशी तिथि आ रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र माह में कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत। पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह तिथि 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 से शुरू होकर 26 मार्च सुबह 3:45 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी को व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही मन को एक अच्छी शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत को करने से पुराने पाप भी मिट जाते हैं, जीवन में शांति आती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 मार्च को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का सही समय 26 मार्च को दोपहर 1:41 से 4:08 तक रहेगा। इस समय के बीच व्रती पूजा करते व्रत खोल सकते हैं। इसलिए सभी भक्त जन पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीपक जरूर प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल जरूर अर्पित करें।
अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, विशेष चीज़ों का इस दिन भोग लगाएं, अन्न का भोग बिल्कुल ना लगाएं, भगवान को भोग लगाएं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी ज़रूर डालें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से जीवन में आर्थिक तंगी दूर होती है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन भगवान के मंत्रों का विशेष जाप करें, अधिक से अधिक भगवान का इस दिन ध्यान करें। साथ ही अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का विशेष जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन करें। तो भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। एकादशी व्रत करने के कितने बड़े लाभ जीवन में देखने को मिलते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।